मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि हम सब जानते हैं ना, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका पैसा रुक गया। अब पैसा रुकने का कारण सबसे बड़ा ये हो सकती है, बहुत सारे किसानों का पैसा रुकने का कारण ये है कि उनकी जो लैंड सीडिंग है नो है। तो अगर आपकी लैंड सीडिंग नो है तो इसके लिए कहीं न कहीं आप बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरे भाई जाते हैं यहाँ पे, शायद कृषि कार्यालय पे जाते हैं या फिर जाते हैं लेखपाल और पटवारी के पास, फिर भी आपका लैंड सीडिंग जो है सही नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं, यार मैं करूँ क्या ताकि मेरा पीएम किसान का पैसा मेरे अकाउंट में ना शुरू हो जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंडों की 17वीं किस्त पैसा आ चुका है, 18वीं किस्त भी ऐसे आ जाएगी, 19वीं किस्त भी ऐसे आ जाएगी। लेकिन प्यारे बंधु, अगर आपकी लैंड सीडिंग नो रहता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। तो प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आप तहसील का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुके हैं, लेखपाल का चक्कर या फिर पटवारी का चक्कर काटते काटते आप परेशान हो चुके हैं, और परेशान होने के बावजूद भी अगर आपकी लैंड सीडिंग एस नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो में सिंपल तरीके से और जेन्युइन तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आप सही कर सकते हैं। प्यारे बंधु, क्या करनी है सिंपल तरीके से, अगर आपके पास मोबाइल है तो सिंपल तरीके से आप अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कोई डेस्कटॉप है तो सिंपल तरीके से आप करेंगे क्या, अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर मोज़िला ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। तो जैसे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो क्या करनी है, आपको आ जानी है अपने गूगल में, और गूगल में आने के बाद आपको लिखना है pmkisan.gov.in। क्या लिखना है, pmkisan.gov.in। जैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसके ऑप्शन बार पे आप आ जाएंगे। तो जैसे इसके ऑप्शन बार पे आएंगे, बहुत सारे प्यारे बंधु को ये नहीं पता कि यार वो अपना स्टेटस कैसे चेक करते हैं। चेक करने के बाद उनकी लैंड सीडिंग एस है नो है, शायद उनको कंप्लीट जानकारी नहीं होती है। अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो कहीं ना कहीं आप जाते हैं सीएससी सेंटर पे या फिर किसी साइबर कैफे की दुकान पे, या फिर अपने नियर बाई आप जाते हैं कृषि कार्यालय पे, तब जाकर के आपको पता चलता है कि आपका लैंड सीडिंग जो है नो है। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी जो लैंड सीडिंग है एस हो गई है कि नो हो गई है। सिंपल तरीके से आप घर बैठे भी जानकारी ले सकते हैं। तो करना क्या है, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जानी है। आने के बाद स्क्रॉल करके आप जैसे नीचे आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर यहाँ पे लिखा है नाउ योर स्टेटस। अब आपको डाउट है, नाउ योर स्टेटस का मतलब होता क्या है। नाउ योर स्टेटस का मतलब है प्यारे बंधु, आप अपना स्टेटस के बारे में जाने, यानी आपकी जो पीएम किसान का पैसा आने की स्थिति है वो है क्या, या फिर अगर आपका पैसा आ गया है तो किस डेट में आया, अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो किस कारण से नहीं आ रहा है, इसी ऑप्शन के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो क्या करनी है, आपको इस पे क्लिक कर देनी है। तो प्यारे बंधु, जैसे आप नाउ योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करनी है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे जो कैप्चर कोड शो होगा, क्या करेंगे, वो एक कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद क्या करनी है, आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी मेंशन करेंगे तो आप जैसे गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेटस आपके सामने शो हो जाएगी। लेकिन प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे फ्रेंडों को पता नहीं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। अगर आपको नहीं पता, यहाँ पे देख सकते लिखा है नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जाने। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपसे दो ऑप्शन पूछा जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से आप खोज सकते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं मौजूद है, अगर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल है, तो बिना ओटीपी के माध्यम से आप अपना आधार नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी जो एप्लीकेशन नंबर की जानकारी ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में सर्च करने का आपको तरीका नहीं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं कई वीडियो में बता चुका कि आप कैसे सर्च करके निकाल सकते हैं। अगर मैं इस वीडियो में कंप्लीट डाटा कवर करते चलूँ तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, यानी लंबी हो जाएगी। तो मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ उसके माध्यम से, ताकि आपका जो आगे की प्रक्रिया है आसान हो जाए। तो क्या करनी है, कुछ एप्लीकेशन नंबर अपना निकाल लेंगे, उसके बाद बैक आनी है, स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे टाइप करनी है, कैप्चर कोड यहाँ पे लगानी है, गेट ओटीपी जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी स्टेटस है कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। तो प्यारे बंधु, आपकी स्टेटस कुछ इस तरह से अगर शो करिए, अगर आपको लगता है यहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लैंड सीडिंग भी हमारी एस है, और ये केवाईसी हमारी एस है, और आधार में जो हमारी जो बैंक से आधार कार्ड लिंक है वो भी एस है, और एफटीओ भी अगर आप क्या यहाँ पे एस है, तो आप 100% मानिए कि आपका पैसा आपके अकाउंट में आ गया होगा। बेशक ना मैसेज आए, आपके किसी न किसी अकाउंट में पैसा जरूर गया होगा। तो अगर आपका इसमें से सब कुछ सही शो कर रहा है तो आपको डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना बैंक इंक्वायरी करिए, वहाँ आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जितना भी आपका बैंक है सारे इंक्वायरी करवा लीजिए, किसी न किसी बैंक में आपका जरूर गया होगा। प्यारे बंधु, अगर आपका इसमें से सब कुछ एस शो कर रहा है, फिर भी अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं अलग से उसके लिए वीडियो लाऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में ना शुरू हो जाए। तो प्यारे बंधु, इस वीडियो की मुख्य बिंदु थी कि आपकी अगर लैंड सीडिंग नो शो कर रही है तो आप कैसे सही कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो आपकी स्टेटस कुछ इस तरह से शो करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है लैंड सीडिंग नो, यानी हमारी जो लैंड सीडिंग है नो यहाँ पे।
और दूसरा इसमें हमारी केवाईसी कंप्लीट है, लेकिन हमारे बैंक से आधार कार्ड लिंक नहीं, इसलिए यहाँ पे नो शो कर रहा है। तो चलिए मैं आपको कुछ लैंड सीडिंग के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि लैंड सीडिंग का मतलब होता क्या है। प्यारे बंधु, लैंड का मतलब है जमीन, सीडिंग का मतलब है उसका सीडिंग नहीं हुआ। तो चलिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ लैंड सीडिंग का मतलब होता क्या है। प्यारे बंधु, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सबके जो खेत की जमीन का काम होता है कहीं न कहीं लेखपाल या फिर पटवारी के माध्यम से होता है। तो आपको जो पीएम किसान का पैसा आ रहा है, कहीं न कहीं आपको खेती करने के लिए आपके खेत पे आ रहा है। तो अगर आपकी कोई भी समस्या होती है तो कहीं न कहीं लेखपाल और अधिकारी के माध्यम से आपको सॉल्व हो सकता है। तो प्यारे बंधु, क्या करना है सिंपल तरीके से, जैसा कि हम सब जानते थे ना, जब ये केवाईसी हो रही थी, केवाईसी होने के कम से कम 15 से 20 दिन बाद आपके ग्राम में लेखपाल या फिर पटवारी आते थे और आपसे डॉक्यूमेंट लेते थे आपके खतौनी की। तो कुछ किसान जो है खतौनी अपना दे दिए हैं और कुछ किसान क्या है उनको जानकारी ना होने की वजह से नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे स्थिति में जो डॉक्यूमेंट अपने लेखपाल के पास नहीं सबमिट कर पाए, तो ऐसे स्थिति में उनकी जो लैंड सीडिंग है नो शो हो गई है। अब आपने डॉक्यूमेंट दिया नहीं, अब आपको हमने डाउट है यार मैं इसे सही कैसे कर सकते। प्यारे बंधु, अगर एक्चुअल में आपको जेन्युइन तरीका बताऊं तो आपको कहीं न कहीं जाके ऑफलाइन तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका पैसा आएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऑफलाइन अगर तरीका आप अपना चुके हैं फिर भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो के मैं अंत में बताऊंगा कि आप कैसे सही कर सकते हैं। तो अगर आपकी लैंड सीडिंग नो शो कर रही है तो इसका जेन्युइन तरीका है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे बंधु, क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिख लेनी है। तो चलिए मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है, सेवा में लेखपाल तहसीलदार महोदय। यहाँ पे आपके तहसील का नाम यहाँ पे मेंशन कर देनी है, आपकी जो तहसील यहाँ पे मेंशन कर देनी है और यहाँ पे लिखना है विषय। कुछ इसी तरीके से आप अपना एप्लीकेशन लिख लेंगे। आप लिखा है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने के संदर्भ में, या फिर ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं लैंड सीडिंग एस कराने के संबंध में। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे और देख सकते हैं आप लिखे हैं, महोदय आपको अवगत कराना है कि प्रार्थी, यानी आपका जो नाम होगा यानी किसान का जो नाम होगा यहाँ पे आप लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है पिता का नाम। तो क्या करें, यहाँ पे पिताजी का नाम लिख लेंगे। लेकिन अगर आप महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपके जो ग्राम है अपने ग्राम का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद लिखा है का मूल निवासी है। सरकार की तरफ से जो किसानों को साल के 6,000 रुपए को 2-2 हजार की किस्तों के रूप में दिया जाता है, उसका लाभ प्रार्थी के वर्तमान में मिलना बंद हो चुका है। यानी इस पे बता रहे हैं कि यानी अपना नाम मेंशन सब कुछ कर देंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वर्तमान में आपको जो पैसा है मिलना बंद हो चुका है। तो मैं जिस तरीके से पढ़ा हूँ उसी तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद नीचे देख से लिखा है, प्रार्थी द्वारा पोर्टल पे स्थिति की जांच किया गया तो पता चला कि लैंड सीडिंग नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस बार जो सरकार की तरफ से खाते में धनराशि ट्रांसफर होनी थी वह मेरे खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाई है। प्रार्थी काफी निम्न आय वर्ग से आता है, अतः लाभ दिलाने के लिए लैंड सीडिंग की समस्या को सही करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के सभी दस्तावेज आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न है। इसका मतलब है कि आप जब जाएंगे अपने अधिकारी के पास, अपना आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक क्या करनी है आपको लेके जानी है। तो क्या करनी है, कुछ इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे, आपकी आधार संख्या मेंशन कर देंगे, बैंक खाता का जो अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे और आपकी जो मोबाइल नंबर है आपको मेंशन कर देनी है। तो प्यारे बंधु, ऑफलाइन तरीके से आप इस एप्लीकेशन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने हिसाब से आप इसे टाइप कर सकते हैं, या फिर आप पेन के माध्यम से भी आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखनी है और आपकी जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लेके जानी है। सबसे पहले आपको कहाँ पे जानी है, सबसे पहले आपको लेखपाल या फिर पटवारी के पास। वहाँ पे सिंपल तरीके से आपको अपनी बात रखनी कि सर मेरी जो लैंड सीडिंग है नो है, कृपया इसे वेरीफाई आप कर दीजिए ताकि मेरा पीएम किसान का पैसा हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाए। तो लेखपाल आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि आपकी जो खतौनी हो गया है, तो आप अपना खतौनी देंगे और जो आप अपना स्टेटस पीएम किसान की ऑफिशियल साइट पे देखेंगे जो हमारे सामने शो कर रहा है, उसका क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट निकालेंगे। यानी हमारा नहीं, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको, यानी आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, उसके जो है प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको आपको क्या करनी है, लेखपाल के पास सबसे पहले आपको प्रमाणित खतौनी देनी है, आपकी जो स्टेटस है वो देना है, आपको बैंक पासबुक, आधार कार्ड देना है और बोलना है मेरा सर जो है लैंड सीडिंग नो है, कृपया इसे सही कर दीजिए। तो लेखपाल करेंगे क्या, आपका वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई होने के बाद 15 से 20 दिन आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका ऑटोमेटिक जो है लैंड सीडिंग एस हो जाएगा। एस होने के बाद जैसे अगला किस्त आएगा, यानी सपोज मैं मानता हूँ कि इसमें जो है 11वां किस्त आ चुका है, तो जैसे ही 12वां किस्त आएगा तो आपका जो भी पैसा होगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधु, जैसा कि मैं मानता हूँ ना कि आपकी जो पैसा है आज की डेट में है, लेकिन आप लैंड सीडिंग जाके सही करवाते हैं, आपका 15 से 20 दिन में सही होता है, तो आपका पैसा तुरंत नहीं आएगा। उसके लिए आपको अगले किस्त के लिए इंतजार करना होगा। यानी जैसे अगला किस्त आएगा तो पिछला आपका जो भी किस्त रुका होगा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। प्यारे बंधु, कुछ जगह होता क्या है, लेखपाल वेरीफाई कर देते हैं, यानी जो आपकी खतौनी होती है वेरीफाई करने के बाद वहां से बोलते हैं कि आप कृषि कार्यालय पे जाइए, वहां पे जमा करिए। तो सिंपल तरीके से इसका मतलब है कि लेखपाल क्या करेंगे, उस पर लिखेंगे मैं मेरे द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि किसान के द्वारा जो भी डाटा दी गई है सब कुछ सही आता है, इसे मैं प्रमाणित करता हूँ। कुछ लेखपाल ऐसे कुछ इस तरह से लिख देंगे और उस पर अपना साइन मोहर कर देंगे। तो क्या करनी है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेखपाल साइन मोहर करके दे देंगे, तो आपको जानिए अपने कृषि कार्यालय पे, वहाँ पे अपने जो डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो कृषि कार्यालय
के माध्यम से होता क्या है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है स्कैन कर ली जाती है। स्कैन होने के बाद आपका स्टेट लेवल में भेज दिया जाता है। तो जैसे स्टेट लेवल स्वीकृति दे देता है तो आपकी जो लैंड सीडिंग है एस हो जाती है। एस होने के बाद आपका जो पीएम किसान का पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। तो प्यारे बंधु, लैंड सीडिंग कैसे एस कर सकते हैं मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। प्यारे बंधु, अगर आप तहसील का चक्कर करते करते परेशान हो चुके हैं, लेखपाल का चक्कर करते करते परेशान हो चुके हैं, या फिर कृषि कार्यालय पे जाते जाते परेशान हो चुके हैं, फिर भी अगर आपकी जो लैंड सीडिंग एस नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको चलिए मैं एक जेन्युइन तरीका आपको सिखा देता हूँ कैसे आप सही कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको अपने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद आपको लिख देना है जन सुनवाई। क्या लिखना है? जन सुनवाई। मैं जिस तरह की लिखता हूँ आपको उसी तरह से लिखना है। कुछ इस तरह से जन सुनवाई लिखेंगे और क्या करेंगे, आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे ऊपर जो जन सुनवाई की पोर्टल ओपन हो रही है, क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक कर देंगे। मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको बता दूं, अगर आप यूपी के निवासी यानी यूपी के रहने वाले हैं तो जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ग्रीवेंस का मतलब है एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर लिखा है जीपी ग्राम्स। अगर आप गूगल पे जीपी ग्राम सर्च करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर अगर आप पीजी पोर्टल लिख के सर्च करेंगे तो भी आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। पीजी पोर्टल का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रीवेंस डालने की एक वेबसाइट है। उसके माध्यम से आप किसी भी राज्य के निवासी हैं वहाँ पे जाके अपना कंप्लेंट डाल सकते हैं, और कंप्लेंट डालने के बाद आपका जो भी समस्या होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर यूपी के निवासी है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अगर आप अदर राज्य के निवासी हैं तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पीजी पोर्टल पे कैसे कंप्लेंट करना है उसके लिए अलग से एक डेडिकेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन उसके लिए क्या करनी है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। लेकिन अगर आप यूपी के हैं तो क्या करनी है, तो अपनी जन सुनवाई पोर्टल ओपन कर लेनी है और लिखा है शिकायत पंजीकरण। तो क्या करनी है, आपको इस पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पे अपनी सहमति देनी है और सबमिट करे हुए ऑप्शन पे क्या करनी है, आपको क्लिक कर देनी है। तो आप जैसे ही सबमिट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगी। तो क्या करनी है, आपकी जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे जो कैप्चर कोड शो होगा, क्या करेंगे, वही कैप्चर कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद इसने आप लिखा है ओटीपी भेजे, तो क्या करनी है, आपको ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। तो मेरे प्यार मित्र, यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो जन सुनवाई की पोर्टल है अभी कुछ इसमें मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस का मतलब है कि इसमें कुछ काम चल रहा है, वेबसाइट इसलिए स्लो है, इसलिए ओपन नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा हूँ। तो प्यारे बंधु, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं अगली वीडियो में एक डेडिकेट कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा कि आप पीजी पोर्टल से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं और जन सुनवाई पोर्टल से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि आपका पीएम किसान का पैसा आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाए। प्यारे बंधु, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको और एक और तरीका बताता हूँ। आप ना ही आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, ना ही किसी वेबसाइट पे जानी पड़ेगी। सिर्फ आपको अपने मोबाइल से कॉल करना होगा। कॉल करने के बाद आपकी जो कंप्लेन है दर्ज हो जाएगी। तो सिंपल तरीके से अगर आप यूपी के निवासी हैं, क्या करेंगे, अपने मोबाइल में आप 1076 डायल करेंगे। तो जैसे आप 1076 डायल करेंगे तो उधर से आपका जो कॉल रिसीव होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सर आपकी समस्या है क्या। तो आपको बता देनी कि सर मैं लेखपाल का चक्कर काटते काटते परेशान हो चुका हूँ, तहसील में जाते जाते परेशान हो चुका हूँ, फिर भी मेरा पैसा जो है नहीं आ रहा है। ना पैसा ना आने के कारण यह है कि मेरी लैंड सीडिंग जो है नो शो करी है। तो ऐसे स्थिति में आपसे वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपसे पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट का मतलब है आपसे पूछा जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। तो आप अपना स्टेटस चेक किए रहेंगे तो आपको जानकारी रहेगा कि आपकी एप्लीकेशन नंबर है क्या। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके आधार नंबर है क्या। तो अपनी आधार नंबर देनी है, अपनी अकाउंट डिटेल देनी है। अकाउंट डिटेल देने के बाद तो आपकी जो समस्या यानी कंप्लेन है बड़े अधिकारी के पास पहुंच जाएगी। अधिकारी क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ देख सकते हैं ना, कुछ इसी तरीके से जन सुनवाई पे जैसे आप कंप्लेन करते हैं तो अधिकारी क्या करते हैं, आपकी जो कंप्लेन है तुरंत डाल देते हैं। कंप्लेन डालने के बाद 24 से 36 घंटे के बाद क्या होता है, अधिकारी उसे संज्ञान में लेते हैं और जांच करते हैं। अगर आपका सब कुछ डाटा सही पाया जाता है तो उसके बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको पुनः कॉल आता है कि सर आपकी जो समस्या है सॉल्व हो गई है। अगर आपको लगता है, वेबसाइट पे जाते हैं चेक करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या है जो सॉल्व हो चुकी है तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका 100% पैसा आएगा। लेकिन मेरे प्यारे बंधु, मैं आपको तो अगर आप कॉल करके शायद आपको संतुष्टि नहीं हो रही है कि यार मैं कॉल करके नहीं बता पाऊंगा या फिर जो भी डाटा पूछा जाएगा नहीं बता पाऊंगा, तो कोई बात नहीं। आपको करना क्या है, वेट करना है। मैं अगला वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा कि आप पीजी पोर्टल से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, जन सुनवाई पोर्टल से कैसे कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करने के बाद स्टेटस कैसे ट्रैक कर सकते हैं, स्टेटस ट्रैक करने के बाद आपका पैसा कितने दिन में आ जाएगा, मैं कंप्लीट जानकारी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आप तो क्या करनी है, आपको जो भी आपको जानकारी दी है वो आपको ऑफलाइन तरीका अपनानी है। ऑनलाइन तरीका तो वेबसाइट चल नहीं रही है, लेकिन मैं आपको दूसरा भी एक ऑफलाइन तरीका बताया कि आप 1076 पे कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। तो हमें आशा है हमने आपको जो भी जानकारी दी शायद अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करेगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसा मैं जेन्युइन कंटेंट डाला हूं आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुंच जाए। अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको मन कुछ कंफ्यूजन है, सवाल रह गया तो क्या करनी है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आपकी जो भी समस्या है उसका निदान करने में आपका पूरा सहायता कर पाऊं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।